Problems on gradient, divergence and curl. Example number 1. If fx y z equal to 3x square y minus y cube z square, find grade f at the point 1 minus 2 1. Solution. We have given fx y z equal to ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड यहाँ पे हमने लिख लिया जो गिवन है हमको, और अब हम ग्रेड एफ निकालेंगे। पहले तो एनी पॉइंट एक्स वाई जेड पर, फिर एक्स वाई जेड की जगह इतना रख के इस पॉइंट पे कर देंगे। सो ग्रेड एफ इक्वल टू डेल एफ इक्वल टू ये डेल ऑपरेटर इतना होता है, इस ब्रैकेट में लिख लिया, और एफ की वैल्यू ये इतनी यहां से हमने रख दी। और जब ये ब्रैकेट खोला तो आई डेल ओवर डेल एक्स दिस ब्रैकेट प्लस जे डेल ओवर डेल वाई दिस ब्रैकेट प्लस के डेल ओवर डेल जेड दिस ब्रैकेट। और अब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इस ब्रैकेट को, जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है। एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे पहले, तो एक्स के अलावा बाकी सारी चीजें इसमें कांस्टेंट की तरह से रहेंगी। तो दिस इक्वल टू आई एक्स के रेस्पेक्ट ये एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और बाकी ये 3y कांस्टेंट की तरह से यहां पर, तो 3x 3y इंटू 2x ये हो गया 6xy, है ना। और माइनस इसका डिफरेंशियल हो गया 0, एक्स के रेस्पेक्ट ये कांस्टेंट की तरह से है y और z, तो प्लस j y के रेस्पेक्ट इसका कर लिया इसी तरह से सिमिलरली। तो यहां पर y के अलावा बाकी सब चीजें कांस्टेंट की तरह से, ये 3x स्क्वायर कांस्टेंट इंटू y का 1 हो गया y के रेस्पेक्ट, माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर ये आ गया यहाँ पर, और ये प्लस k इंटू डेल ओवर डेल जेड जब करेंगे z के रेस्पेक्ट तो इसका 0 हो गया, और ये माइनस y क्यूब इंटू 2z स्क्वायर, तो ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये इतना आ गया। और ये आई जे के इधर कर दिए अगली लाइन में, इस पे नंबर 1 डाल दिया। नाउ एट दिस पॉइंट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू 1 ये रख देते हैं। अब हम इसमें पुटिंग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू 1 इन 1 इसमें हम रख दें, तो वी गेट ग्रेड f एट दिस गिवन पॉइंट, ग्रेड f की वैल्यू इस पॉइंट पर, दिस इक्वल टू इसमें जहां भी x है उसकी जगह पे 1 और y की जगह पे -2 और z की जगह पे 1, जहां जहां भी है वो इस पूरे में हमने रख दिया। तो ये सिंप्लीफाई करके हमको मिल गया वेक्टर -12y -9j -16 के आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल 2, इफ u इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड w इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ये एक्स वाई जेड के हमें 3 फंक्शंस u v w गिवन है यहाँ पर। देन प्रूव दैट ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, वी हैव गिवन u इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड w इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ये जो 3 फंक्शंस हमें दिए हुए हैं इनको यहाँ पे हमने लिख लिया। और अब हम इन तीनों के ग्रेडियंट निकालेंगे, ये ग्रेड u ग्रेड v एंड ग्रेड w, ये तीनों निकाल के फिर इस तरह से इनका हम ये प्रोडक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके 0 के बराबर आ जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पे प्रूव करना है। सो ग्रेड u इक्वल टू, ये हम जानते हैं ग्रेड u इक्वल टू डेल u ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल u ओवर डेल वाई जे प्लस डेल u ओवर डेल जेड के। तो यहाँ पे हम करें इस u का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किया, तो ये 1 प्लस 0 ये डेल u ओवर डेल एक्स की वैल्यू 1 हो गई, दिस 1 इंटू आई प्लस डेल u ओवर डेल वाई जब किया तो ये 1 आ गया, 1 इंटू जे प्लस डेल u ओवर डेल जेड की वैल्यू भी 1 आ गई, 1 इंटू के, तो ये हमें मिल गया। एंड ग्रेड v इसका ग्रेडियंट ये हमने यहाँ पर इसी तरह से, यहाँ u है, u की जगह ये v करके यहाँ पे लिख लिया, एंड ग्रेड w यहाँ पे w लिख लिया, और इन u v w के एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहे हैं, जैसे हमने u का किया था इसी तरह से v का देख लीजिए। x के रेस्पेक्ट इसका हो गया 2x प्लस 0 यानी कि ये 2x आ गया, प्लस डेल u और डेल y हो गया 2y, और डेल v ओवर डेल z हो गया 2z, एंड ग्रेड w इक्वल टू ये इतना तो ये होता ही है, इसको x के रेस्पेक्ट जब किया तो ये 0 प्लस जेड इंटू 1 प्लस 1 इंटू वाई, यानी कि ये जो है x के रेस्पेक्ट ये z प्लस वाई हुआ,
ये जेड प्लस वाई इंटू आई हो गया, प्लस वाई के रेस्पेक्ट जब इसका किया तो ये जेड प्लस एक्स इंटू जे, प्लस डेल डब्ल्यू और डेल जेड किया तो ये वाई प्लस एक्स आ गया इंटू के। तो इस तरह से ये थ्री वेक्टर्स जो हमको मिल गए हैं, इन थ्री वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि ये ग्रेड यू डॉट ग्रेड बी डॉट ग्रेड डब्ल्यू, ये जो थ्री वेक्टर्स हैं यहां पर, इन वेक्टर्स का इस तरह से हम प्रोडक्ट करेंगे जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले, ए डॉट बी क्रॉस सी, थ्री वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट जब आईजे के की कंपोनेंट फॉर्म में है तो हम डिटर्मिनेंट में शो कर देते हैं। इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में तो ग्रेड यू के कंपोनेंट्स 1 1 1 यहां पे लिख लिए। इस डिटर्मिनेंट की सेकंड रो में ग्रेड वी के कंपोनेंट्स लिख लिए 2x 2y 2z, यहां पे ये लिख लिए। और इसकी थर्ड रो में ग्रेड डब्ल्यू जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स, ये जेड प्लस वाई, जेड प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, दिस इक्वल टू, इस सेकंड रो में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया बाहर। डिटर्मिनेंट की ये कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर यूज हो रही हैं, 2 बाहर निकल के आ गया तो यहां पर एक्स वाई जेड बचा, बाकी फर्स्ट रो एज इट, थर्ड रो एज इट। अब इसमें हम सेकंड रो में थर्ड रो को ऐड कर रहे हैं, तो दिस इक्वल टू 2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो एज इट 1 1 1, और इस सेकंड रो में थर्ड रो को जब हमने ऐड किया तो ये x प्लस जेड प्लस वाई, और यहां पर ये y प्लस जेड प्लस एक्स, और ये z प्लस वाई प्लस एक्स, यानी कि ये सभी एलिमेंट्स बराबर हो गए x प्लस वाई प्लस जेड के, इसलिए हमने ये किया है। और फिर इस सेकंड रो में से x प्लस वाई प्लस जेड जो कि कॉमन आ रहा है ये हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहां सेकंड रो में हो जाएगा 1 1 1, और इस डिटर्मिनेंट की दो रो एक जैसी हो जाएंगी तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, और इस तरह से हमें ये दिस इक्वल टू 0 के बराबर ये प्रूव करना था। तो ये हो चुका है। अगले पेज पे मैं इसको आपको दिखा देता, देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है, ये दो रो जब एक जैसी हो गई तो दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इंटू इतना, ये 0 हो गया, सिंस फर्स्ट टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर सेम, तो इसलिए हो गया, सो दिस इक्वल टू 0 प्रूव। नेक्स्ट एग्जांपल 3, इफ आर इक्वल टू आर वेक्टर का मॉड वेयर आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन प्रूव दैट डेल एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर डेल आर, डेल आर से मतलब ग्रेड आर, इसी तरह से ये है ग्रेड या कहिए ग्रेडियंट एफ आर। तो ये सारे ग्रेडियंट हैं अलग अलग फंक्शंस के, इसमें जो हो रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में, ये सब हमें प्रूव करने हैं। यहां पर सॉल्यूशन में वी हैव गिवन आर इक्वल टू आर वेक्टर का मॉड वेयर आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई प्लस जेड के, इन दोनों पे मिला के हमने नंबर 1 डाल दिया। तो इसके फर्स्ट पार्ट में ग्रेड एफ आर यानी कि डेल एफ आर इक्वल टू डेल ऑपरेटर ये हमने रख दिया इस ब्रैकेट में, और ये एफ आर जो कि आर का फंक्शन है ये लिखा हुआ है। तो इस ब्रैकेट को खोला तो आई डेल ओवर डेल एक्स एफ आर प्लस सिमिलर, ये टर्म से हम चाहें तो सिग्मा लगा के केवल एक टर्म लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ये सिंपलेस्ट छोटा सा इसलिए सारा लिख लिया है। तो दिस इक्वल टू आई, और इसका जब आर के फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहां पर चेन रूल लग जाएगा। पहले तो ये आर के रेस्पेक्ट हुआ एफ डैश आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, प्लस इसी तरह से ये अदर 2 टर्म्स यहां पर आ गए, और इस पूरे में एफ डैश आर कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बाकी का ये लिखा हुआ है आई डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस 2 सिमिलर टर्म्स, इसमें यहां एक्स है इसमें वाई है और इसमें जेड है बस। तो इस तरह से ये हमारा हो गया दिस इक्वल टू एफ डैश आर, और इस ब्रैकेट में से आर को इधर बाहर निकाल लिया हमने, तो ये ब्रैकेट तो डेल ऑपरेटर होता है और ये आर लिखा हुआ है। सो डेल एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर इंटू डेल आर, ये प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में ये डेल आर यानी कि ये इसकी वैल्यू जो यहां पे आ रहा है डेल आर, इसकी वैल्यू यहां पे निकलवाई गई है सेकंड पार्ट में।
तो ये डेल आर इतना ये लिखा ही हुआ है यहाँ पर, अभी यही था डेल आर जो है ये दिस इक्वल टू ये एफ डैश आर इनटू बाकी का जो कुछ है इसकी जगह पे तो ये डेल आर आया है, तो डेल आर इक्वल टू ये इतना यहाँ पे हमने फिर से लिख लिया। नाउ फ्रॉम वन दिस आर इक्वल टू इस आर वेक्टर का मॉड, ये आर जो है इस ये जो आर वेक्टर है इस वेक्टर का मॉड, तो ये आप जानते हैं इस वेक्टर में इसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके और उसका स्क्वायर रूट, यानी कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर प्लस सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये है, इसका हमने दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस पर नंबर 3 डाल दिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग 3 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स जब किया तो ये पहले तो इसका आर के रेस्पेक्ट होगा 2r इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू इस साइड में इसका x के रेस्पेक्ट 2x हो गया और इसका 0, तो ये इतना आ गया। इसमें 2 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, तो ये डेल आर और डेल एक्स की वैल्यू आ गई x अपॉन आर, इस r से डिवाइड करते हुए। सिमिलरली डेल आर और डेल वाई वाई अपॉन आर, डेल आर और डेल जेड जेड अपॉन आर, बस यहाँ पे x है इसमें y है इसमें z है, सिमिलरली हो गए। और इन तीनों की वैल्यू पुटिंग दीज वैल्यूज इन टू, ये वैल्यू जब हमने यहाँ पे रख दी तो ये डेल आर इक्वल टू आई एक्स अपॉन आर प्लस जे वाई अपॉन आर प्लस के जेड अपॉन आर, इस पूरे में से ये 1 अपॉन आर तो हमने कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में जो लिखा है एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के, यही तो हमारा आर वेक्टर है ना। तो यही हमें प्रूव करना था, डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू आर वेक्टर। और इस आर वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से जो हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो ये है आर, इस आर वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो ये यूनिट वेक्टर बन गया आर डायरेक्शन, ये आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर आर कैप से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ये चीज भी प्रूव करवाई जा सकती थी पर यहाँ पर केवल इतना ही प्रूव करवाया, तो इतना हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके थर्ड पार्ट में हमें ये निकालना है डेल एफ आर क्रॉस आर, तो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट डेल एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर इंटू डेल आर, ये हम निकाल चुके हैं। एंड फ्रॉम सेकेंड पार्ट डेल आर की वैल्यू ये 1 अपॉन आर इंटू आर वेक्टर, तो ये डेल आर की ये वाली वैल्यू हम यहां पे रख दें। सो डेल एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर इंटू इसकी वैल्यू यहां से रख के ये आर वेक्टर अपॉन इसका मॉड। सो डेल एफ आर क्रॉस आर ये हम निकालें, डेल एफ आर तो ये है और इसमें क्रॉस कर दें ये आर वेक्टर का, तो ये स्केलर क्वांटिटी एफ डैश आर अपॉन आर ये तो एक तरफ हमने रख ली ब्रैकेट में, और इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस आर सेम वेक्टर का उसी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, ये जीरो वेक्टर हो गया और जीरो वेक्टर इंटू ये स्केलर, कुल मिला के ये जीरो वेक्टर हो गया। सिंस करके यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, और इस तरह से हमें ये डेल एफ आर क्रॉस आर इक्वल टू जीरो वेक्टर मिल गया, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, डेल 1 अपॉन आर इक्वल टू, ये डेल ऑपरेटर है इतना ब्रैकेट में और 1 अपॉन आर ये लिखा हुआ है, और ये ब्रैकेट खोल के ये अलग अलग ही हो गए, आई डेल ओवर डेल एक्स 1 अपॉन आर प्लस टू सिमिलर टर्म्स। तो जब आर के इस फंक्शन का हम एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो पहले तो आर के रेस्पेक्ट कर दिया, ये माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस इसी तरह के ये दो टर्म्स का यहाँ पे आ गया, और दिस इक्वल टू इस पूरे में से माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बचा आई, ये हो गया डेल आर ओवर डेल एक्स एक्स अपॉन आर, ये हम पहले दिखा चुके हैं, डेल आर ओवर डेल एक्स एक्स अपॉन आर एटसेट्रा। इसी तरह से ये बाई अपॉन आर जेड अपॉन आर ये हो गया, इसमें से अगेन ये 1 अपॉन आर कॉमन आ गया और ब्रैकेट में ये आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, ये तो आर वेक्टर है, तो ये दिस इक्वल टू माइनस अपॉन में ये आर क्यूब और ऊपर है ये आर वेक्टर, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट डेल लॉग आर वेक्टर का मॉड, और आर वेक्टर के मॉड को इस तरह से हम आर लिख रहे हैं सिंपल, ठीक है, डेल लॉग आर, और इसमें फिर वही डेल ऑपरेटर ये हमने रख दिया ब्रैकेट में और ये लॉग आर है, ब्रैकेट खोल के जो अलग अलग टर्म्स हो गए तो ये आई डेल ओवर डेल एक्स लॉग आर, तो इसका फिर चेन रूल से लॉग आर का आर के रेस्पेक्ट 1 अपॉन आर हो गया और इनटू डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस टू सिमिलर टर्म्स, दिस इक्वल टू इस पूरे में से 1 अपॉन आर हमने कॉमन ले लिया और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, इसकी वाई अपॉन आर, इसकी जेड अपॉन आर रख दी, इसमें से फिर ये आर कॉमन आ गया, ठीक है, सिंस करके ये यहाँ पे लिखे हुए हैं आर कॉमन लेके ये 1 अपॉन आर स्क्वायर और ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर वेक्टर हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट 6,
डेल आर की पावर एन, इसमें भी वही है, डेल ऑपरेटर ये और ये आर की पावर एन, ब्रैकेट खोल के अलग अलग टर्म्स, और दिस इक्वल टू, ये जो है हम पहला टर्म लिखें, ये आर की पावर एन का एक्स के रेस्पेक्ट करें तो ये पहले आर के रेस्पेक्ट होगा, ये एन इंटू आर एन माइनस वन इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, और ये आई कैप इधर लिखा हुआ है, प्लस टू सिमिलर टर्म्स, और फिर यहां पर ये इसमें पूरे में से एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन कॉमन लेके बाकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और फिर ये ब्रैकेट की चीज आपको पता है, डेल आर डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर एटसेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने रख दी। इसमें से भी ये अपॉन में आर कॉमन आ गया, तो ये आर की पावर एन माइनस टू हो गई, और ये एक्स आई प्लस वाई प्लस जेड के आर वेक्टर हो गया, और यही हमको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 4, इफ वी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अपॉन में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है, और ये आर वेक्टर होता है, और ये इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपल आर भी यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस वी वेक्टर एंड कर्ल वी वेक्टर, इस वेक्टर के डाइवर्जेंस और कर्ल हमें निकालने। तो वी हैव डाइवर्जेंस भी होता है डेल डॉट वी वेक्टर, डेल ऑपरेटर ये ब्रैकेट में लिख लिया, और ये डॉट प्रोडक्ट, और ये बी वेक्टर के साथ में यहां पे हमने लिख लिया, और दिस इक्वल टू आई डॉट डेल ओवर डेल एक्स, दिस ब्रैकेट यहां पे हमने लिख लिया प्लस टू सिमिलर टर्म्स, और दिस इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट इसका हमने किया, इसमें पहले हम ये कर लें कि ये आई डॉट आई वन हो गया, और आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, तो इसमें बस इतना बचा डेल ओवर डेल एक्स, और ये एक्स अपॉन अंडर रूट इतना, बस ये बचा, प्लस सिमिलरली इसमें ये बाई वाला बचा और इसमें जेड वाला बचा, ठीक है। तो इसमें इसको हम कर रहे हैं, ये एक्स अपॉन अंडर रूट इतना जो है एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स के अलावा ये बाई और जेड कांस्टेंट की तरह से, तो ये न्यूमरेटर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डिनोमिनेटर अंडर रूट इतना सेम, माइनस न्यूमरेटर एक्स सेम, और डिनोमिनेटर ये जो है इसकी पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन पावर 1/2 आगे आ गई, और इस ब्रैकेट की पावर -1/2 इंटू इस ब्रैकेट का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 2x प्लस जीरो यानी कि 2x का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ये अपॉन में 2 और ये मल्टीप्लीकेशन में 2 ये कैंसिल हो गए, और ये अपॉन में क्या है, इस अपॉन वाली चीज का डिनोमिनेटर का स्क्वायर करने से अंडर रूट हट गया, ये इतनी चीज, ठीक है। और प्लस टू सिमिलर टर्म्स इसी तरह के जो आएंगे, तो हमने ये पहला टर्म ही लिख करके इस पे सिग्मा लगा दिया, तो अब ये काफी ज्यादा आगे का इसी तरह से लिखना हम बचा सकते हैं यहाँ पर, और दिस इक्वल टू सिग्मा, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, फिर ये माइनस एक्स इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और बाकी का ये लिखा हुआ है, ठीक है। और दिस इक्वल टू, इसमें जो टू और सिमिलर टर्म्स आएंगे उन सभी में अपॉन में तो यही सेम चीज रहेगी, ये हमने कॉमन ले ली, और न्यूमरेटर में ये वाला जो हमने यहां तक ये उतार दिया, तो बाकी के जो टू टर्म्स आएंगे उनमें सिर्फ ये चेंज होगा कि इसमें तो एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, यहां इसमें एक्स स्क्वायर है तो दूसरे टर्म में वाई स्क्वायर आ जाएगा, तीसरे टर्म में जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इस तरह से यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी बिना सिग्मा के पूरा लिख सकते थे क्योंकि कोई खास फायदा नहीं हुआ, तो दिस इक्वल टू ये ज्यों कहते हो, बाकी इसमें दूसरे वाले में ये एज इट माइनस यहाँ पे ये वाई स्क्वायर कर लिया, और ये तीसरे वाले के लिए ये एज इट और यहाँ पर ये जेड स्क्वायर कर लिया, बाकी सब ऐसे ही लिखा हुआ है। तो दिस इक्वल टू अपॉन में तो ये सेम चीज है, और ऊपर ये और ये तीनों ऐड होकर के 3 इंटू अंडर रूट इतना हो गया, और माइनस बाकी का ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 ये हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, और अगले वाले में वाई स्क्वायर, उससे अगले वाले में जेड स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन के साथ में इतना कॉमन ले लिया, और ये देखो सेम चीज ब्रैकेट में दोनों में सेम है, और इसकी पावर -1/2 और यहाँ पे 1, तो 1 - 1/2 इसकी पावर 1/2, यानी कि ये अंडर रूट में यही सेम चीज, ये 3 टाइम्स और ये -1 टाइम, तो 3 - 1 ये हो गया 2 अंडर रूट इतना, और अपॉन में भी ये सेम चीज है, तो ऊपर इसकी पावर 1/2 और नीचे पावर 1 है, तो ये अपॉन में पावर 1/2 बचा। इस तरह से डाइवर्जेंस v की वैल्यू आ गई आंसर। सिमिलरली कर्ल v इक्वल टू डेल क्रॉस v वेक्टर, तो ये डेल ऑपरेटर तो ये है और क्रॉस v वेक्टर ये है, और जब ये आई जे के कंपोनेंट फॉर्म में है तो इसको हम डिटर्मिनेंट से लिख सकते हैं कर्ल को। सो दिस इक्वल टू, फर्स्ट रो में तो ये आई जे के आ जाएंगे, सेकंड रो में
इसके कंपोनेंट्स डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, और थर्ड रो में इसके कंपोनेंट्स एक्स अपॉन अंडर रूट इतना, वाई अपॉन इतना, जेड अपॉन इतना, यहाँ पे ये आ गए। और दिस इक्वल टू, जब इस डिटर्मिनेंट को हम खोलेंगे तो ये आई इंटू डेल ओवर डेल वाई दिस, ये हमने ब्रैकेट में यहां पे लिख लिया, माइनस डेल ओवर डेल जेड दिस, ये हमने यहां पे ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये आई वाला यहां पे लिख लिया। सिमिलरली जे और के जो कंपोनेंट्स आएंगे तो हमने सिग्मा लगा के, मतलब हम इसमें बचत कर सकते हैं लिखने की, क्योंकि ये काफी लेंदी हो रहा है, तो एक टर्म इसका आई वाला लिख करके सिग्मा लगा दिया, क्योंकि बाकी यहां पर सिमिलर टर्म्स आएंगे दो और। तो दिस इक्वल टू सिग्मा आई, इसका बाई के रेस्पेक्ट किया तो बाई के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, ये यहां पर जेड कांस्टेंट की तरह से ये बाहर आ गया, और इसका बाई के रेस्पेक्ट जब हमने किया, इसकी पावर ऊपर हम देखें तो -1/2 है, तो -1/2 आगे आ गई, और इसकी पावर -3/2 यानी कि अपॉन में 3/2 हो गया। और फिर इस ब्रैकेट का बाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो 0 + 2y + 0, ये 2y यहां पे लिख लिया, माइनस सिमिलरली इसका हमने जेड के रेस्पेक्ट कर दिया, बिल्कुल इसी तरह से ये हो गया। तो दिस इक्वल टू ये सिग्मा आई, और इसमें हम देखें ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और ये माइनस बाई जेड अपॉन इतना, और ये माइनस माइनस प्लस बाई जेड अपॉन इतना, 2 के कैंसिल होने के बाद में माइनस में और ये प्लस में सेम चीज कैंसिल होके ये 0, ठीक है, ये दिस इक्वल टू सिग्मा आई इंटू 0। और अब इस सिग्मा को हम खोलें तो इसी तरह के जो अगले टर्म्स होंगे वो होंगे प्लस जे इंटू 0 प्लस के इंटू 0, तो कुल मिला के ये 0 वेक्टर आ गया, कर्ल बी की वैल्यू 0 वेक्टर, दिस इज आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल 5, इफ r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk देन प्रूव दैट डाइवर्जेंस r इक्वल टू 3 एंड कर्ल r इक्वल टू 0 वेक्टर। जिस तरह से एग्जांपल 4 वो तो लेंदी था, उसमें तो बड़ा वेक्टर दिया हुआ था, इसमें तो ये सिंपल सा वेक्टर है। एग्जांपल 4 की तरह हम इस वेक्टर के डाइवर्जेंस और कर्ल निकालेंगे, और वो इतने आ जाने चाहिए। आंसर भी यहाँ पे दे रखा है, प्रूव करना है, तो ट्राई योरसेल्फ। एग्जांपल 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच वेक्टर r वेक्टर इज सोलिनोइडल वेयर r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। सॉल्यूशन, ए वेक्टर v इज सेड टू बी सोलिनोइडल इफ डाइवर्जेंस v इक्वल टू 0। तो यहां पर v वेक्टर की जगह पे ये वाला वेक्टर हम ले लेंगे, इसका डाइवर्जेंस निकाल लेंगे, और इसका हियर v वेक्टर इक्वल टू दिस वेयर r इक्वल टू दिस वेक्टर। तो ये एंड ये जो r है इस r वेक्टर का मॉड है, तो ये हम जानते हैं इतना होता है। अब ये डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर ये हमने निकाला, इस तरह की कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके हैं। ये डेल ऑपरेटर और ये डॉट, ये वेक्टर यहाँ पे हमने लिख लिया, और हम चाहते तो r के टर्म में भी कर सकते थे, कैसे भी कर लीजिए। तो कैलकुलेशन इस तरह की पहले भी कर चुके हैं। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर ये कैलकुलेट होकर के, ठीक है, सिमेट्री यहाँ पे बन रही है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लीजिए। और दिस इक्वल टू n+3 इंटू x² प्लस y² प्लस z² की पावर n/2, ये हमें मिल गया। If the vector this r is solenoidal, then its divergence equal to 0। इसकी जो डाइवर्जेंस इक्वल टू इतना जो हमने निकाला है, दिस इक्वल टू 0 जब हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इससे ये n+3 इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट तो 0 होगा नहीं तो फिर वो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 0 हो जाएगा, तो वो तो फिर जो है 0 वेक्टर हो जाएगा, तो वो तो यहाँ पे है नहीं। तो ये n+3 इक्वल टू 0 होगा, और इससे n इक्वल टू -3 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल 7, डिटरमाइन द कांस्टेंट a सो दैट द वेक्टर v इक्वल टू x प्लस 3yi प्लस y माइनस 2zj प्लस x प्लस azk इज सोलिनोइडल। यहाँ पर ये जो वेक्टर दे रखा है इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, और इसके डाइवर्जेंस को 0 के बराबर कर देंगे, इस वेक्टर को सोलिनोइडल बनाते हुए। ए के टर्म्स में हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, उसे सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्यूशन, ए वेक्टर v is said to be solenoidal if its divergence equal to 0, we have divergence v equal to del dot v, ये जो डेल ऑपरेटर और ये डॉट प्रोडक्ट इस v वेक्टर को यहाँ पे हमने लिख लिया, और इसमें i डॉट i इक्वल टू 1 एंड i डॉट j इक्वल टू 0 एक्सेट्रा करते हुए दिस इक्वल टू डेल ओवर डेल x, ये x प्लस 3y, इसी तरह से अदर टू टर्म्स, इसका हमने x रेस्पेक्ट किया, तो ये 1 प्लस 0 यहाँ पे ये 1 आ गया, और इसी तरह से इसका y के रेस्पेक्ट भी इसका ये 1 आ गया, और z के रेस्पेक्ट इसका ये प्लस a, तो ये 2 प्लस a आ गया,
और दिस इक्वल टू 0 जब हमने किया तो इससे a की वैल्यू -2 आ गई आंसर। एग्जाम्पल 8, प्रूव दैट डाइवर्जेंस r वेक्टर अपॉन r क्यूब इक्वल टू 0। वी हैव डाइवर्जेंस r अपॉन r क्यूब इक्वल टू, डाइवर्जेंस इसको लिख लिया हमने r की पावर -3 r वेक्टर, और इसमें ये डाइवर्जेंस फाई a वेक्टर इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट a वेक्टर प्लस फाई डाइवर्जेंस a वेक्टर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि फाई की जगह तो ये स्केलर r की पावर -3 है और a वेक्टर की जगह पे r वेक्टर है, तो इस आइडेंटिटी से ये इतना हो गया। और इसमें हम एग्जाम्पल 3 के 6 पार्ट में ये निकाल चुके हैं और एग्जाम्पल 5 के फर्स्ट पार्ट में हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख करके ये कैलकुलेट कर दिया, तो ये इसकी वैल्यू 0 ये प्रूव हो गया। और नोट में ये चीज लिखी हुई है कि ये डाइवर्जेंस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, ये बिल्कुल हम इसी तरह से जैसे सिग्मा फॉर्म को यूज करके शॉर्ट में एग्जाम्पल 6 में किया है उस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। और जब हम देख रहे हैं कि इस वेक्टर का डाइवर्जेंस इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये वेक्टर सोलिनोइडल है, ये चीज भी पूछी जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, प्रूव दैट डाइवर्जेंस r कैप इक्वल टू 2 अपॉन r, वेयर ये r वेक्टर का डायरेक्शन में इसमें r जो है इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ये यूनिट वेक्टर है, इस तरह की चीज हम जानते हैं। r वेक्टर ये इतना होता है, डू योर सेल्फ। एग्जाम्पल 10 में ये r वेक्टर और ये सब ये हमारी जानी पहचानी चीजें हैं, इसमें इसको इरोटेशनल प्रूव करवाया है। तो इरोटेशनल में इसका कर्ल जो है 0 वेक्टर के बराबर हो जाना चाहिए, तो कर्ल अभी हमने निकाला था उस तरह से इसका कर्ल निकालेंगे 0 वेक्टर के बराबर आ जाएगा, तो ये इरोटेशनल हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 में ये u वेक्टर हमें दिया हुआ है और इसमें abc की वैल्यू निकलवाई है सो दैट u इज इरोटेशनल, तो इस u वेक्टर का कर्ल निकाल लेंगे हम डिटर्मिनेंट से और उसको 0 के बराबर 0 वेक्टर के बराबर रखेंगे, तो उसके i j के अलग अलग कंपोनेंट्स 0 के बराबर जब होंगे तो abc में हमें 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करके abc 3 अननोन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, फिर इसमें ये एक पार्ट और है, ऑल्सो फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल, तो ये u वेक्टर इक्वल टू ग्रेड फाई करके दोनों साइड से इक्वेट करके स्केलर पोटेंशियल फाई की वैल्यू निकालेंगे, इंटीग्रेट करके एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें आएगा। और बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह का नेक्स्ट एग्जांपल 12 है, ए फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय दिस वेलोसिटी वेक्टर की इक्वल टू इतना, इसी तरह से है ये, इज दिस मोशन इरोटेशनल, इसका कर्ल निकालेंगे हम, वो 0 वेक्टर के बराबर आ जाएगा, तो कह देंगे इरोटेशनल है। इफ सो, यदि ऐसा है तो फाइंड इट्स वेलोसिटी पोटेंशियल, इसका स्केलर पोटेंशियल इसी तरह से ये q वेक्टर इक्वल टू ग्रेड फाई ऐसा हम यहाँ पे ले लेंगे और उससे फाई की वैल्यू जो निकालेंगे तो वो इसका वेलोसिटी पोटेंशियल होगा। तो इसी तरह से आप अच्छे से करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।